अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम बात करेंगे जो कोरोना वायरस के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में केसेस की तादाद जिस तरह से बढ़ती जा रही है और हालात और सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि एक तो लॉकडाउन में नरमी की गई, जो मार्केट्स हैं उसको ओपन किया गया है और जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उनको भी स्टार्ट करने का किसी हद तक कह दिया गया है। तो अब जो शहरी हैं वो एक तो इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे। हम देख रहे हैं कि मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मार्केट्स में भी रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो केसेस हैं और जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये वाले मसाइल ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को हमारे यहाँ आजकल होते जा रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल का मसला ज़्यादातर लोगों में हो रहा है, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हमें जानने की कोशिश आज ये करनी है कि कैसे पता चल सकता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। जब पता ही नहीं होगा तो इलाज कैसे करवाएंगे, और फिर हम इलाज पर भी बात करेंगे और होता क्यों है, कॉजेज क्या हैं, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ खुर्रम मुशीर मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो खुर्रम। और साथ साथ डॉक्टर सहर चावला भी मेरे साथ हैं जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। सहर, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले ये जो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन हम कोलेस्ट्रॉल पे बात करेंगे जो है ना कैटेगोरिकली, और आप हमें लाइव कॉल्स करके अपने जो इशूज़ हैं वो भी पूछ सकते हैं। सो सहर, ये यूरिक एसिड है क्या, ये बढ़ क्यों जाता है और इसके बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। यूरिक एसिड जैसे कि उसका नाम इंडिकेट करता है, ये ऐसी चीज़ है जो कि एसोसिएटेड है यूरिन, पेशाब और उसकी एक्सक्रीशन से। यानी जब हमारे पास पेशाब एक्सक्रीट होता है उसका एक बड़ा मेजर कंपोनेंट यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड हमारे पास बॉडी के तकरीबन सारे टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होता है, और जो हम डिफरेंट ग़िज़ाएँ लेते हैं, ख़ासतौर पर जो हम रेड मीट लेते हैं, हम फैटी फ़िश लेते हैं, उनमें भी हमारे पास प्रेजेंट होता है। अब जब बॉडी में खाने की तोड़ फोड़ होती है, ये ब्लड में डाइल्यूट होता है, तो किडनीज़ का काम होता है इसको एक्सक्रीट करना। इसके बॉडी में एक नॉर्मल मिकदार होती है जो कि ज़्यादातर मर्दों में 3 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ख़वातीन में 2.5 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, और बच्चों में 2 to 5.5 2 से 5.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अगर ये यूरिक एसिड की मिकदार आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो इस मेडिकल कंडीशन को आप हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं। और ये हाइपर यूरिसीमिया फिर आगे, जिसको गाउट बड़ी फेमस डिजीज़ है, उस अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए उसको गाउट कहा जाता है। अब ये गाउट हाइपर यूरिसीमिया होता क्यों है? या तो आपके पास यूरिक एसिड बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बॉडी में सब टिश्यूज़ में प्रेजेंट है और हम डिफरेंट ग़िज़ाओं से भी लेते हैं। यानी आप वो ग़िज़ाएँ ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं जिनमें यूरिक एसिड ज़्यादा है। या तो आपकी बॉडी में ये नॉर्मल अमाउंट में बन रहा है और आप ग़िज़ाओं में भी नॉर्मल अमाउंट में ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि इसने आपके गुर्दों में से एक्सक्रीट होना है पेशाब के थ्रू, तो कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम है कि गुर्दे जो हैं वो इसको कम एक्सक्रीट कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकेशंस पे भी होते हैं, जैसे जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स लेते हैं जिनको आप डायूरेटिक मेडिकेशंस कहते हैं। डायूरेटिक का मतलब है वो दवाइयाँ जिनके लेने से ब्लड प्रेशर नीचे होता है। कैसे? पेशाब ज़्यादा आने की वजह से। पेशाब जब ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से सॉल्ट, सोडियम ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, उसकी वजह से आपके पास जो है वो ब्लड प्रेशर कम होता है। जो लोग ज़्यादा डायूरेटिक मेडिकेशंस लेते हैं उनमें भी कभी कभी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जो लोग स्टीरॉइड्स पर होते हैं, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन कर देती है, उन लोगों में भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम पाया जाता है। थायराइड के कुछ पेशेंट्स में भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम पाया जाता है। और हमारे पास एक स्किन डिजीज़ होता है जो रैशेस से और आपके इम्यूनिटी डिसऑर्डर से एसोसिएटेड होता है, जिसको आप सोरियासिस कहते हैं, उनमें भी आपके पास यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब इसके जो कॉजेज हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं, लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट है, अच्छा ये तो जो है ना डिजीजेस की वजह से कॉजेज हो रहे हैं। अब एक तरफ ये भी है खुर्रम के जो यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से डिजीजेस होती हैं और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या क्या होती है? डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बता दिया कि यूरिक एसिड है क्या और ये होता है। बिल्कुल सही। तो इसकी वजह से कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, अच्छा हमारे यहाँ बहुत लोगों को शौक है कि अगर प्रोटीन समझते हैं सिर्फ गोश्त है, ठीक है, रेड मीट बहुत ज़्यादा खाते हैं, गाय का गोश्त या जो भी होता है, और चिकनाई के साथ साथ उसको खाने से एक तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक तो यूरिन में आपको थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होती है।
उसके अलावा आपके घुटनों में जो बड़े जॉइंट्स हैं उनमें शदीद जैसे गठिया कहते हैं, गाउट, वो एक बहुत बीमारी होती है और इवन डिसफिगरमेंट हो जाती है, माजूरी होती है। आपके लिए चलना फिरना, रूटीन के काम करना, इवन आगे चल के कि आपको सही तरह कंगा पकड़ के आप बाल भी ठीक करना बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो लोअर लेग्स हैं आपकी, उनमें शदीद पेन होता है। आपसे चलना, आपके जो मूवमेंट गेट जो होती है, जो मूवमेंट कहलाती है, वो नॉर्मल नहीं होती। कभी वजन का बढ़ जाना भी काउंट होता है? वजन बिल्कुल 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 कोलेस्ट्रॉल और ये किसी हद तक बहुत लिंक्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ हाई फाइबर डाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कि जो अगर आप पहले अगर आप बाहर के मुल्क में अभी कभी जाएं या कभी होता है सेंट्रल एशिया में जाते हैं, पहले लोग सैलेड खाते, फिर कुछ खाना खाते, फिर उसके दौरान भी खाते, तो आपके पेट में जो जितनी देर तक रेड मीट जो होता है हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन में, उनमें जितना देर रहेगा, तो एक तो ये बड़ी बात है कि गाउट वगैरह बढ़ते हैं और कोलन कैंसर के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो बड़ी आंख का कैंसर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक कॉलर है महमूदुल हसन, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब, कैसे हैं आप और क्या सवाल करना चाहते हैं? बेटा क्या हाल है आपके? अल्लाह आपको खुशियां दे, 92 आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल है बेटे, मेरा एक बड़ा ना अहम सवाल है कि मेरे घर वाले जो है ना, तो उनकी उम्र है 60-62 साल, तो वो बेचारे 2 साल से सो नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से। उनके दर्द पूरे जिस्म में बेटा उन्हें दर्द होता है और बिलखसूस दाएं बाजू में। बड़े हमने इलाज करवाए, उन्हें कोई शुगर नहीं है, यूरो प्रेशर भी उनका नहीं बढ़ा हुआ और पता नहीं चल रहा ये क्या मर्ज है, तो मैदे का मसला है या अल्लाह कुछ सवाब क्या है। तो मैं इस मामले में मेरा बेटा बड़ा परेशान हूँ। कोई अगर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, महमूद साहब ये बताइएगा कि उन्हें कोई परेशानी, डिप्रेशन, स्ट्रेस तो नहीं है किसी किस्म का? नहीं, कोशिश तो मैं करता हूँ, है तो नहीं। हाँ जी, हसास भी इतनी वो खवातीन होती तो बड़ी हसास हैं, लेकिन वो ऐसा मामला नहीं है। कभी कभार बेटी के मामले में कभी सो भी जाती होंगी, शादीशुदा बेटी है जी, तो लेकिन ज्यादा सही। ठीक है, हाँ जी। चलो, तो क्या इनके आप रेकमेंड नींद भी नहीं आती है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है थोड़ा सा एक खवातीन में हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है, हर किसी का टेस्ट कराएं तो आपको उनका कैल्शियम लेवल थोड़ा सा लो आता है। अच्छा, और विटामिन डी भी उसके साथ मिलके अगर आप ग़िज़ा में लें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एक तो पूरी बॉडी को, महमूद साहब जैसे कह रहे हैं, अगर उनको दर्द है और नींद नहीं आती, एक तो रोज़ाना 10 बजे से पहले और शाम 4 बजे के बाद 5 से 10 मिनट पूरी बॉडी पे हल्का सा, जब तेज़ धूप ना हो, जैतून का तेल लगा के थोड़ा सा सनलाइट जो है, सूरज की रोशनी, वो लें, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। सेकंड, आप क्या करेंगे जी, आपकी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फ्लैक्सीड होता है, खाने वाले तिल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके तमाम जो जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, उनमें रतूबत दे, वो करे। और साथ में बड़ी कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा आपकी मूवमेंट होनी चाहिए सारा दिन, चलना, फिर जितना आप वॉक करेंगी तो रात में आपको भरपूर नींद आएगी। फिजिकल एक्टिविटी क्योंकि खवातीन की अक्सर कम हो जाती है। बिल्कुल जी, आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब इन दिस केस? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो पेन है काफ़ी हद तक, मैं 80 से 90% मेरा भी वही बात मैंने करनी है जो डॉक्टर खुरम साहब ने की। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पेन का ओरिजिन है वो मसल ओरिजिन है या बोन ओरिजिन है, वो पता होना चाहिए। इनके केस में ज़्यादा जो अंदाज़ा हो रहा है वो मसल ओरिजिन, जिसको आप मायल्जियास कहते हैं, वो हो रहा है। और अगर न्यूट्रिशनल उससे बात की जाए तो जो मायल्जियास होता है वो आपके पास मल्टीविटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसमें आपने उन सारी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है जो बॉडी में आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करती हैं, जिस तरह हम बात कर चुके हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जिन ग़िज़ाओं में होता है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फैटी फिश का आप इस्तेमाल करें, आप नट्स का इस्तेमाल करें, आप सीड्स का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें और फलों का इस्तेमाल करें। ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम लेकर आएगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी बात कर लेते हैं। बताइएगा खुरम, क्योंकि अभी फास्ट फूड्स का भी जिक्र हुआ, तो वो तो बड़ा जो है ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह हो सकते हैं और होते भी हैं, तो स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं। कोलेस्ट्रॉल और ज़्यादातर लोगों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कह रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे हर जो बॉडी का एक एक सेल है, उसके अंदर एक वैक्स टाइप एक फैट होता है जो कोलेस्ट्रॉल होना बहुत लाजमी है, ठीक है। वो नहीं होगा तो हमारे नॉर्मल लाइफ नहीं होती। अच्छा, होता क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा हमारी
हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है, सारा दिन एसी में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, चिप्स वगैरह और काले वाले ड्रिंक्स जो होते हैं, फिजी ड्रिंक्स, वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, वॉक नहीं करते, लोग चलते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों के लिए सिचुएशन भी ऐसी है, और दूसरा ये कि सारा दिन वो लैपटॉप और इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक तो वॉक आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ग़िज़ा में क्या करें, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ, कच्ची सब्जियाँ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ। जितना आप जंक फूड और फ्राइड चीज़ें खाते हैं उतना आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अच्छा, मगर कोलेस्ट्रॉल, लोग बड़ा घबराते हैं, जी हम अंडा नहीं खाएंगे, जी अंडे की जर्दी नहीं खाएंगे। अच्छा। अंडे की जर्दी आप ज़रूर खाया करें, वो कोलेस्ट्रॉल आपका इंक्रीज करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होंगे, ठीक है, एक तो अच्छा वाला होता है HDL, ठीक है, और एक LDL होता है, वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। LDL हमेशा कम होना चाहिए। अच्छा, जब आप अंडा खाते हैं, जर्दी खाते हैं, फिश लेते हैं, अच्छे वाले फैट्स आपकी बॉडी में जाते हैं, तो आपके हार्मोन्स, ठीक है, जो कि अब सबको पता है कि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और खवातीन में ईस्ट्रोजन, इसको ये पूरा मेंटेन करने के लिए कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके कम होते हैं, अगर जिन लोगों के लोग कहते हैं मुझे बड़ी कमजोरी है, बहुत वीकनेस है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होते हैं, ठीक है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिठाइयाँ खा रहे हैं, आप हलवे खा रहे हैं, आप देसी घी जरूर लें, आप अपनी ग़िज़ा में देसी घी का इस्तेमाल करें, आप ऑलिव ऑयल करें, मगर ये नहीं कि आप उसकी मिठाइयाँ खा रहे हैं। अच्छा, ये चीज़ अब ये चीज़ जाननी कैसे, जो कि डॉक्टर खुर्रम भी इशारा कर रहे हैं सहर, कि किनका लो कोलेस्ट्रॉल है और किनका हाई है, हाउ टू आइडेंटिफाई इट? देखिए, जो कोलेस्ट्रॉल का हाई होना है वो मेजॉरिटी केसेस में ओबेसिटी, मोटापे, वजन के बढ़ने के साथ एसोसिएटेड होता है। जिस तरह डॉक्टर खुर्रम साहब ने कहा, आपके पास LDL और HDL बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल है। बॉडी में हमारे पास LDL और HDL का एक रेशो होता है, एक मिकदार होती है। इसके अगर आप बायोकेमिकली लैब टेस्ट करा लें, आप अपना LDL HDL रेशो निकलवा लें, तो आपको बड़ा ईजी पता लग जाता है। अगर आपका LDL हाई हुआ, इसका मतलब है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और आपको इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब आपके पास कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले डाइट में फाइबर ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपके पास ऑर्गन मीट और रेड मीट में ज़्यादा होता है, तो आपने वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन से अपने प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करनी है अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। और तीसरा, आपने बॉडी में गुड फैट्स लेने हैं ताकि आपके इन्फ्लेमेशन और LDL कम हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका दिन का जो फाइबर का कंटेंट है वो 25 से 30 ग्राम हो। कोशिश करें कि अपने नाश्ते की जो शुरुआत है वो ओट मील से करें और उसमें आप फाइबर का पंच, एक्स्ट्रा फाइबर डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो उसमें आप केला डालें, और अगर आप डायबिटिक है तो आप उसमें स्ट्रॉबेरीज डालें। तो आप दिन के शुरू में ही 10 ग्राम आप फाइबर ले लेते हैं और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को नीचे लेके जाता है। नट्स में खासतौर पे 2 चीज़ों का इस्तेमाल करें, एक अखरोट और एक पिस्ता। अखरोट और पिस्ता में आपके पास नेचुरल स्टीरॉल्स होते हैं। नेचुरल स्टीरॉल जो होता है वो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, उसने एक्सक्रीट होना होता है। इसके अलावा इसमें आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि गुड फैट को ऊपर लेके जाते हैं, बैड फैट को नीचे लेके जाते हैं। और ये एक्सीलेंट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन है, क्योंकि जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उन्होंने एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन जो है, जो रेड मीट है, उसको अवॉइड करना है। फलों में किन चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें? सेब का इस्तेमाल ज़्यादा करें, अंगूर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नाशपाती का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इन तीनों में आपके पास एक सॉल्युबल फाइबर होता है जिसको पेक्टिन कहते हैं, जो कि आपके पास जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको नीचे लेके जाता है। गार्लिक का इस्तेमाल, लहसुन का प्लीज़ बहुत ज़्यादा करें। लहसुन में आपके पास एक कंपाउंड होता है एलिसिन। एलिसिन स्पेशली आपके पास LDL लेवल्स कम करते हैं, और जो कोलेस्ट्रॉल ने डिजीज स्टार्ट करना होता है ना ब्लड वेसल्स में जमा होने का, उस प्रोसेस को वो आपके पास होने नहीं देता। अपनी डाइट में ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करें, अपनी डाइट में आप हल्दी का भी इस्तेमाल करें, और अपनी डाइट में आप फैटी फिश का इस्तेमाल करें। लेकिन जिन लोगों को, क्योंकि हर तरह की ऑडियंस प्रोग्राम देखती है, जिन लोगों को क्रैब्स या लॉबस्टर्स खाने का शौक है, मैंने क्लियर कर दूं, क्रैब्स और लॉबस्टर्स कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। 3 आउंस ऑफ शेलफिश आपके पास, उसमें 61 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है, तो प्लीज़ उसको मत लें। मीठे को अवॉइड करें। एक स्कूप ऑफ आइसक्रीम में आपके पास 10 डोनट से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। और काइंडली आइसक्रीम्स और शुगरी ड्रिंक्स इनको अवॉइड करें। मफिन्स को अवॉइड करें, एक मफिन आपको 8 ग्राम ऑफ शुगर दे सकता है। और बर्गर्स को अवॉइड करें, एक बर्गर में आपके पास 85 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। और डबल बीफ पैटी बर्गर आप लेते हैं, उसमें आपके पास 175 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो क्रीम चीज़ प्लीज़ उसको अवॉइड करें। बड़े मज़े से आप केक खाते हैं, 1 आउंस ऑफ क्रीम चीज़ में आपके पास 27 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्राइड चिकन को अवॉइड करें, उसमें बर्गर से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। फ्राइड फैट्स को अवॉइड करें। सिर्फ एक तले हुए आलू में आपके पास 17 ग्राम ऑफ फैट होता है। तो ये थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं सिर्फ लोगों को ये अवेयर करने के लिए कि जो हम बेख्याली में इतना थोड़ा बहुत डाइट जो है ना वो हमें अच्छी और हेल्दी लेनी है। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। अब होता क्या है कि इन सारी चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ विदाउट ऑयल तो कोई खाना बनता नहीं है, एक तो सबसे बड़ा मसला यही है। और जब हम जाते हैं ग्रोसरी करने के लिए तो उस रैक के अंदर बहुत सारे ऑयल्स होते हैं जिसमें लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल लिखा होता है, कॉर्न ऑयल और फलाना का। तो अब ये बताइएगा कि जो लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल्स हैं ये किस हद तक इफेक्टिव होते हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करने चाहिए या नॉर्मली खाना इसी में बनाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए वैसे नॉर्मली तो अगर आप बिल्कुल हेल्दी हैं और आपका अच्छा लाइफस्टाइल है, आप मेहनत करते हैं, देखिए जब तक आपकी पूरी बॉडी से स्वेटिंग होती है, आपकी पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन तेज होती हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है आप देसी घी भी इस्तेमाल करें। दिन में 1 से 2 चमचे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप जैसे कनोला ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये उन लोगों के लिए जो सारा दिन बैठे रहते हैं, जिनकी मूवमेंट नहीं होती, जो गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ रिफाइंड है, शक्कर रिफाइंड, वाइट आटा बिल्कुल वाइट होगा, ठीक है, चावल बिल्कुल वाइट। जितने आप ब्राउन राइस पे आएंगे, ब्राउन चावल पे आएंगे, ब्राउन शक्कर पे आएंगे, अगर आपको और ऑल्टरनेटिव में आपको शहद मिलता है, ठीक है, आपको मिश्री मिलती है, तो ये चीज़ें करेंगे। साथ में आपकी ग़िज़ा में जो भी आप चीज़ खाते हैं वो ब्लेंडेड होगी, जैसे असगोल की भूसी तो एक अलग से एक सोर्स है फाइबर का। जितना ज़्यादा फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ख़राब वाला ऑयल या चिकनाई या जो कहते हैं फैटी चीज़ें बिल्कुल जमा नहीं होंगी, आपकी मोटिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोलेस्ट्रॉल तो एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग खाते, एक तो तेल की चीज़ें ज़्यादा ग़िज़ा खाना। अच्छा, जब आप खाना खाते हैं तो खाना इतना होना चाहिए कि 1/3 आपका खाना हो मैदे में, ठीक है, 1/3 पानी भी हो सकता है, नहीं भी है आप पहले भी पी सकते हैं, बीच में पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं, ये कोई इशू नहीं है कि लोग पानी ना पिए। और 1/3 हवा होनी चाहिए। हमारे यहाँ डॉक्टर अब फौरन खाने के बाद पानी को मना इसलिए करते हैं कि हम लोग इतनी क्वांटिटी खा लेते हैं, हम लोग तो 1/3 क्या मतलब फुल ही कर लेते हैं। अच्छा देखिए, और जब आपका खाना डाइजेस्ट होगा तो उसको मूवमेंट चाहिए ना, मसल्स को, तो जब पूरा भरा हुआ है आपका मैदा तो ऊपर से आपने पानी भी डाल दिया, फिर आपकी तबीयत हो जाती है बेतहाशा खराब। रमजान में तो बड़े मामला बिल्कुल। अच्छा, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लोग अक्सर कहते हैं जरा सा, अच्छा जैसे एक मैं आपको अजीब सी बात बताऊं कि आज एक अजीब सा ट्रेंड चल गया है कि डॉक्टर्स भी करते हैं और हमारी पब्लिक भी खुश नहीं होती। अगर किसी के सर में हल्का सा दर्द है, डॉक्टर कहते हैं आप सीटी स्कैन करा के आए, मतलब छोटी सी चीज के लिए। हाँ। इसी तरह अगर किसी के जरा सा भी कोई मसल में दर्द है या लेफ्ट साइड पे दर्द है, वो तो तमाम चीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका लाइफस्टाइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी स्पॉट जॉगिंग करें, ठीक है, घर में गमले उठा के इधर से उधर रख दें, खवातीन बैठ के पोछा लगाएं। बहुत शुक्रिया। और हम आपने वक्त दिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तुझ पर अता है हलीमा हुई रब की, तुझ पर अता है हलीमा हुई रब की, तुझ पर अता है हलीमा, तुझे मिल गया मुस्तफ़ा है हलीमा, तुझे मिल गया मुस्तफ़ा है हलीमा। ये कैसी करामत मिली तुझको हक से, ये कैसी करामत मिली तुझको हक से, तुझे माँ नबी ने कहा है हलीमा, तुझे माँ नबी ने कहा है हलीमा हुई रब की, तुझ पर अता है हलीमा। रसूले खुदा की मिली तुझको बरकत, रसूले खुदा की मिली तुझको बरकत, तेरा दूध से घर भर
बरा है हलीमा, हुई रब की तुझ पर अता है हलीमा। मुकद्दर में तेरे थी ईमां की दौलत, मुकद्दर में तेरे थी ईमां की दौलत, सईदा तू है सादिया है हलीमा, हुई रब की तुझ पर अता है हलीमा। तुझे मिल गया मुस्तफ़ा है हलीमा, इसे कर अता ख़्वाने रहमत से टुकड़ा, इसे कर अता ख़्वाने रहमत से टुकड़ा, तेरे दर का साजिद गदा है हलीमा, तेरे दर का साजिद गदा है हलीमा। हुई रब की तुझ पर अता है हलीमा, तुझे मिल गया मुस्तफ़ा है हलीमा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अंदाज़। सग़ीर अहमद नक्शबंदी साहब मनक़बत पेश कर रहे थे, हुई रब की तुझ पर अता ए हलीमा, तुझे मिल गया मुस्तफ़ा ए हलीमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माओं का अगर ज़िक्र किया जाए तो सैयदा हलीमा सादिया का नाम सबसे ज़्यादा नुमाया है। आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ अपना दूध पिलाया बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, और आज कायनात की उस खुशनसीब तरीन रज़ाई माँ का ज़िक्र आज हम इस शो में करेंगे। उनकी अज़मत और फ़जीलत के साथ साथ उनके अहम वाक़यात पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से तरबियत पाई और कितनी मोहब्बत और शफ़क़त से आपने उनकी तरबियत की। प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले वेलकम टू द शो प्रोफेसर नौरीद फ़ातिमा साहिबा। और जिस तरीके से जब हम बीबी हलीमा की बात करते हैं तो रज़ाई माओं में आपका ज़िक्र सबसे ज़्यादा नुमाया है, आपकी अज़मत और फ़जीलत और आपका जो मकाम है, मैं चाहूँगी कि हम गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से शुरू करें। बहुत शुक्रिया रमशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज आपने मुझे उस हस्ती की जो है वो शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है कि मैं समझती हूँ कि जो माओं का मान है, क्योंकि जो पैदा करने वाली माँ है उसको तो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इज़्ज़त मिली सो मिली। जो आपकी जिस हदीस पाक की रोशनी में जो आपने ज़ौज की वालिदा यानी सास और खुश दामन है उनको तो जो इज़्ज़त मिली सो मिली, लेकिन जो रज़ाई माएँ हैं उनको भी बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह से नवाजा गया कि हर माँ का वो मान बन चुकी हैं। और कल से तो मैं रमशा मेरे जहन में नात के पंजाबी नात के कुछ अशार जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं। जब से मैं हज़रत हलीमा सादिया के मकाम, उनका मर्तबा, उनके वाक़यात और वो सारी मोहब्बतें याद कर रही थी, वो आपकी नज़र करूँगी। हलीमा मैं तेरे मुकद्दरां तो सदके, तू मदनी दा झूला झुलैंदी भी होसें, ते सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी, तू तकदी तरइए चुमैंदी भी होसें, नवा के सजा के ते कजला भी पाके, तू ठोडी हला के हसैंदी भी होसें, ए उंगली नपा के ते वेड़े दे अंदर खुदा दे सजण को टुरैंदी भी होसें, ते कदी नाल तेरे नज़ाकत च सोना और उसदा भी होसी मनैंदी भी होसें, नी अरशां दा चने खिडौना भी जिसदा, तू उस बेमिसल को खडैंदी भी होसें, ते ज़माने दी ततियां हवावां दे कोलों नबूवत दे फुल नू लुकैंदी भी होसें। जब मैं हज़रत हलीमा सादिया
सलामुल्लाहि अलैहा के वाक़यात पढ़ती हूँ कि किस तरह उन्होंने अपनी ममता के जज्बे के तहत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आगोश मोहब्बत में छुपाया, आपको प्यार किया, आपकी खिदमत की, आपकी परवरिश, जैसे आप बात कर रही थी, जिस तरह काहिनों से, जिस तरह हमला आवरों से, जिस तरह इस नबूवत की अल्लाह ताला की आखिरी दलील को, शाहकार नबूवत को ज़माने ने नाउज़ुबिल्लाह ख़त्म करने की कोशिशें की और किस तरह सैयदा हलीमा ढाल बन गई। जब वो सारे वाक़यात मेरे जहन में आते हैं तो मैं कहती हूँ वही बात जो आज़म चिश्ती साहब ने कही थी, कहली हलीमा दो जहाँ कुर्बान हो तेरे मुकद्दर पर, तेरे कच्चे से घर में रहमत परवरदिगार आई। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं चाहूंगी कि आप उस पर भी रोशनी डालें कि जब उस घर में ये बहार आई तो उस घर के हालात कैसे तब्दील हुए, उस घर में कौन कौन सी बरकतें अल्लाह ताला ने उतारी। बिल्कुल, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के हवाले से एक पॉइंट जो मैं पहले क्लियर करना चाहूँगी वो ये कि एक मिसकॉन्सेप्शन जो मुअर्रिखीन ने और हमारे कुछ, जिसको मैं कहूँगी कोता फहम लोगों ने कुतुब के अंदर दर्ज की है, वो ये कि नाउज़ुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि यतीम थे इसलिए बाकी दाइयाँ आपको छोड़ गईं। ऐसा कतई नहीं है, अल्लाह ताला का हुस्न इंतज़ाम और हुस्न इंतखाब था और सैयदा हलीमा सादिया को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ख़ुद मंतखब किया, उनका नाम पूछा, उनका पूरा इंटरव्यू लिया और उसके बाद जब उन्होंने हलीमा सादिया कहा तो आपने फरमाया दो मुबारक निस्बतें, यानी हिल्म भी और साद भी। और उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा सादिया ने देखा और आपके सीना अथर पर अपना हाथ रखा तो आपने मुस्कुरा के आंखें खोल दी, गोया कबूल करने वाली ज़ात, रज़ात का शरफ तफवीज़ करने वाली ज़ात वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब हज़रत हलीमा सादिया 3 दिन मक्का में रुकी, उसके बाद जो मैं आपको बात कर रही थी ना कि मुझे आपको पूरी उम्मत को जिस निस्बत पे फ़ख्र करना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, वो शुक्र किसने सिखाया, मैं उस पॉइंट की तरफ ज़रूर इशारा करना चाहूँगी। हज़रत हलीमा आपको लेकर पहले खाना काबा के अंदर गई तवाफ़ करने के लिए। जब आप वहाँ गई तो आप जिस दराज गोश के ऊपर सवार करके इस मुबारक सवार को, जो बुराक का सवार बनने वाला था, जो रफ का सवार बनने वाला था, जब उसको लेकर गई तो मैं कुर्बान जाऊँ उस दराज गोश के इस अमल पर। कुतुब के अंदर लिखा है कि उस दराज गोश ने अपना सर सजदे में रखा, अल्लाह की बारगाह में 3 दफ़ा सजदा शुक्र अदा किया और फिर आसमान की तरफ अपना सर उठाकर गोया अपनी ज़ुबान हाल से अल्लाह का शुक्र अदा किया कि तूने मुझे निस्बत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है। तो रमशा, ये जो कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, जो उम्मत मोहम्मदिया के उम्मती हैं, ये उनके लिए किस कदर बड़ी फजीलत है। और फिर उसके बाद देखिए, चूँकि कहत था, कहत साली का दौर था, जानवरों के बिल्कुल चमड़ा जो है वो हड्डियों से लग चुका था। हज़रत हलीमा सादिया ख़ुद फरमाती है कि मेरा बेटा अब्दुल्ला इतना ज़्यादा भूखा रहता था कि वो पूरी रात भूख से रोता रहता क्योंकि दूध नहीं था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा ने अपना दूध पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो कमाल अदल फरमाते हुए अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला के लिए एक साइड का दूध छोड़ दिया और सिर्फ दाईं तरफ से दूध जो है नोश फरमाया। ये आपका वो पहला ज़मीन पर वाक़या होने वाला अदल है कि जो क़यामत तक के लिए मिसाल है। और फिर उसके बाद सैयदा हलीमा फरमाती है कि दूध इतना ज़्यादा था कि पहली रात मेरे बेटे अब्दुल्ला ने भी पेट भर के दूध पिया और वो सोया। फिर उसके बाद हज़रत हारिस जो इनके शौहर थे, उन्होंने जब अपनी ऊँटनियों को देखा तो वो भी फरबा हो चुकी थी और उनके भी थन दूध से भर चुके थे। फिर वो जो सवारी जो इतनी कमज़ोर थी कि हज़रत हलीमा सबसे पीछे रह गई, वो सवारी की रफ्तार ही बदल गई। अब जो साथ आपके कबीले की, बनु साद कबीले की ख़वातीन थी, उन्होंने जब इस रफ्तार को देखा तो उन्होंने कहा, हलीमा तुम्हारी सवारी तो चलती नहीं थी, तुम तो पीछे रह गई थी, अब तुम्हारी सवारी हमारी सवारियों को साथ नहीं मिलने देती, किया क्या है तुमने? उसने कहा, सवारी तो वही है, बस सवार बदल गया है। तो वो जो सवार
चार जो लामकां के मुसाफिर होने जाना था, जिन्होंने जब वो हज़रत हलीमा के घर पहुँचे तो वो घर जिसके अंदर वो हमसायों से कभी तेल जो है वो मांग कर मुस्तार लेकर अपना दिया जलाती थी, अब हमसाए परेशान होने लगे कि इस घर में तो पूरी पूरी रात दिया जलता है, वजह क्या है। जब हज़रत हलीमा सादिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिया तो नहीं जलता, चेहरा वद्दुहा मुखड़े वाला एक चांद मेरे घर आ गया है जिसकी रोशनी से पूरा बनु साद कबीला रोशन हो गया है। यहाँ पर रमशा एक और बहुत ही खूबसूरत इन वाक़यात के अंदर एक वाक़या जिसकी तरफ मैं ज़रूर इशारा करना चाहूँगी, उससे आपको हज़रत हलीमा सादिया की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है उसका अंदाज़ा होगा। एक दफ़ा आप हज़रत आमिना को मिलवाने के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आई और आप खाना काबा के अंदर इबादत कर रही थी, तवाफ़ कर रही थी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेलते खेलते आंखों से थोड़ा ओझल हो गए। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को लिखा है। जब आप आंखों से ओझल हो गए तो ये परेशान हो गई, रोने लगी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई। आप सब लोग जो है वो आपकी तलाश में निकल खड़े हुए। काफ़ी जो है वो देर के बाद जब आप ना मिले तो किसी ने बताया कि फ़लाँ जगह एक राहिब है और वो बताता है कि गुमशुदा को तलाश करने का वजीफ़ा क्या है। जब आप उसके पास गई तो वो आपको लेकर फिर खाना काबा के पास आया और आकर खाना काबा के सामने खड़ा होकर उसने पूछा कि ए माई, आपके बेटे का नाम क्या है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है। ये उनकी ज़ुबान से ये मुबारक नाम अदा होना था कि खाना काबा के तमाम बुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते ही ऊंधे मुंह गिर पड़े, गोया सजदे के बल गिर पड़े हों। तो ये उसके बाद आप देखिए कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको तलाश कर लिया और जब आप एक दरख्त के नीचे से मिले तो उन्होंने फिर सदक़े के तौर पर ज़ियाफ़त की, खाना तकसीम किया और हज़रत हलीमा ने आपको सीने से लगाया और दोबारा अपने कबीले में ले आई। अब यहाँ पर कई जगह से नऊज़ुबिल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाने के लिए और आपको नुकसान पहुँचाने के लिए काहिनों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, ईसाइयों की तरफ से हमले किए गए और आपको हज़रत हलीमा के घर से ही जो है वो उठाने और लेने की कोशिश की गई। यहाँ एक वाक़या जो बहुत काबिल गौर है वो ये कि हज़रत हलीमा सादिया को अपने इस मुबारक बच्चे के बारे में बिल्कुल पता था कि ये किस कदर सईद बच्चा है। आप हमेशा उनकी हिफाजत किया करती। एक दफ़ा आप बाज़ार गई हुई थी कि वहाँ एक यहूदिया औरत ने आपकी नबुव्वत की निशानियाँ देखकर, क्योंकि वो तौरात और ज़बूर की आलिमा थी, तो वो निशानियाँ देखकर शोर मचा दिया और कहने लगी कि ये तो हो ना हो आखिरी नबी है और मुझे इतना बताओ कि ये क्या ये यतीम है। उस वक्त हज़रत हलीमा सादिया ने नज़ाकत को भांपते हुए हज़रत हारिस की तरफ इशारा किया कि नहीं, ये इस बच्चे का बाप है और आपको गोदी से लगाया, सीने से लगाया और आप अपने घर आ गई। और सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया नहीं, आपकी बेटी हज़रत शीमा और हज़रत अनीसा भी आपको इसी तरह मोहब्बत करती। और वो जो ग़ज़वा हुनैन का वाक़या है, जब मैं वो पढ़ती हूँ तो बहसियत एक बहन के मैं दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हूँ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने औरत के हर रूप को इज्जत अता फरमाई, उसको मकाम अता फरमाया। देखिए ग़ज़वा हुनैन के बाद कैदी हो गए आपके कबीले के कुछ लोग, इनको पता चला तो ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे की तरफ गई। सहाबा इकराम बाहर पहरा दे रहे थे। आपने क्या इरशाद फरमाया, ये उस बहन का मान है जो रज़ाई बहन है। कहती है खल्लू खल्लू, हट जाओ मेरे आगे से, अना उख्ती नबीयू का, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। ये मान किसने दिया? दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर जब आप खैमे के अंदर तशरीफ़ लेकर गई और आपने अपनी पहचान बताई कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, याद कीजिए मैं आपकी वो बहन हूँ जो आपको गोदों खिलाया करती थी और मैं आपको एक दिन हंसा रही थी कि आपने मेरे कंधे के ऊपर जो है वो दांत लगाए, ये निशान देखिए। आपने जब ये देखा, आपने अपनी वालिदा के बारे में पूछा और आप उस मोहब्बत भरी जिंदगी के अंदर, उन यादों के अंदर महव हो गए। आपने न सिर्फ ये कि कबीला बनु हाशिम के, बल्कि तमाम जितने भी जो आपके पास गनाइम थे वो आपने हज़रत शीमा को अता कर दिए। और ये बात बहुत काबिल गौर है आज के भाइयों के लिए कि पूरे के पूरे 6000 कैदियों को छोड़ दिया और 6000 कैदियों को हर एक को चादरें अता की, माल ज़रो जवाहिर वो अपनी बहन को देना तो दूर की बात, बहन के सारे कबीले को भी आपने इतना नवाजा कि जो कहा जाता है कि ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ
अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और जो आज के दौर के भाई जो बहनों को जायदाद और विरासत से महरूम कर देते हैं, उनको इस वाक़े से सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, हमने परवरिश की बात कर रहे हैं, हम देखभाल की बात कर रहे हैं, भाई बहनों की मोहब्बत की बात हुई। जब रिज़ात मुकम्मल हुई तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ने गई आप बीबी आमना के पास, और दिल भी नहीं था क्योंकि मोहब्बत इतनी थी, इतने खुलूस और रग़बत के साथ जो है ना वो आपकी परवरिश की, तो आपने जाते वक्त क्या कहा बीबी आमना को? मैं चाहूँगी कि उस नुक्ते पर भी हम गुफ्तगू करें। ये तो रमशा आपने बहुत ही मेरी जिसको कहते हैं ना एक कमज़ोर पहलू की तरफ इशारा कर दिया है। बड़े ज़ब्त और तहम्मुल से इस पे मुझे बात करनी पड़ेगी, लेकिन मैं तमाम नाज़रीन को आज ये तोहफ़े के तौर पर ये बात जो है हदिया करना चाहती हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि सब लोग दुरूद पाक पढ़ें। और आज जो मैं बात अब करने लगी हूँ ये हमारे मौजूदा दौर के ऊपर मुंतबिक आती है। हाथ उठा लें, क्योंकि हम उस बारगाह से आज इक्तिसाब फैज़ के लिए हाथ उठाने लगे हैं कि जहाँ से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उम्मी उम्मी कहकर अपनी मोहब्बत उस बारगाह में पेश किया करते थे। 2 साल जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अंदर मुकम्मल हुई और पहला एग्रीमेंट जो 2 साल का था वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद हज़रत हलीमा सादिया इनको लेकर जब मक्का गई तो मक्का के अंदर वबा फैली हुई थी। आज कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। मैंने जब इस वाक़े को पढ़ा आज सहरी से मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हज़रत हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस नहीं करना चाह रही थी। आपने हज़रत आमिना से कहा कि इस बच्चे को मुझे वापस दे दें, अभी तो सिर्फ दूध छुड़ाया है, अभी इनकी खुराक आला माहौल के अंदर, इनकी परवरिश उस अरब के खुले माहौल के अंदर होनी चाहिए। और साथ अर्ज़ किया कि मक्का के अंदर वबा फैली हुई है, आप मोहम्मद को मुझे वापस दे दें, मैं इसको बनु साद के अंदर लेकर जाऊँगी और मैं वहाँ पर ले जाकर इसकी हिफाजत करूँगी। मक्का के अंदर मेरे लाल को, मेरे शहजादे को कहीं वबा ना आन ले। हज़रत आमिना के सदक़े मैं उनके कुर्बान, हज़रत हलीमा सादिया पे कुर्बान कि दोनों माओं ने फ़ैसला किया कि हमें अपने बच्चे को वबा से बचाना है। और हज़रत हलीमा सादिया को दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगले 3 साल के लिए दे दिया गया। आज सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को याद करते हुए, क्योंकि जब वो गए थे मदीना, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पर जाकर उन्होंने एक अर्ज़ की थी हाथ जोड़ के कि सैयदना अब्दुल्ला, आपको आपके बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, आपके लख्ते जिगर, आपके नूरे नज़र का वास्ता, उनसे अर्ज़ कर दी, उनसे इतनी मेरी सिफारिश कर दीजिए कि वो मुझे अपने ग़ुलामों में शुमार कर लें। आज हम पूरी उम्मत की तरफ से हाथ जोड़ के सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बारगाह में ये अर्ज़ करते हैं कि आप अपने लाल से, अपने लाडले से, अपने शहजादे से हमारी सिफारिश कर दीजिए कि हुजूर की पूरी उम्मत बहुत परेशान है, हुजूर की पूरी उम्मत आलमी वबा के अंदर मुब्तला है। आप सिफारिश कर दीजिए कि हुजूर की उम्मत को बचा लें, मेरे मोहम्मद की उम्मत को महफूज कर लें। और यकीनन वो आपकी सिफारिश रद्द नहीं करेंगे। वो तो अपने खादिम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिफारिश रद्द नहीं करते, तो आप तो वो हैं कि जिनके लिए वो उठ कर खड़े हो जाते, अपनी चादर बिछा देते और फरमाते उम्मी उम्मी, और अपने सीने से लगाते। सैयदा खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पूछती ये खातून कौन है, तो आप फरमाते ये मेरी माँ है। तो आप ये देखिए कि जिन रज़ाई माँ को, जिनसे आपने दूध पिया, जिनके पास आपने 5 साल गुजारे, आपने उनको ये दर्जा दिया कि आपने उनके नीचे अपनी चादर मुबारक बिछाई, उनको तोहफ़े दिए, उनकी इज़्ज़त की, उनका इकराम किया और उनको अपनी माँ करार दिया। तो अगर असल माँ जो आपको पैदा करने वाली सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हयात होती तो उनका क्या मकाम और मर्तबा और दर्जा होता। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सफ़र से वापसी पर उनकी कब्र पर गए और आप लिपट कर उस कब्र से रोए, तो मैं समझती हूँ कि वो लम्हा एक बेटे के लिए, एक औलाद के लिए जो है वो अपनी ज़िंदगी के लिए सबक अख़ज़ करने के लिए काफ़ी है, मोहब्बत का दर्स अख़ज़ करने के लिए काफ़ी है। और फिर हमेशा आपने अपनी ये है, आप देखिए हज़रत सवैबा, हज़रत उम्मे ऐमन जो आपकी दीगर रज़ाई माएँ, सारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं कभी और जितनी खूबसूरत गुफ्तगू हो गई, जिन चीज़ों की तरफ आपने गुफ्तगू की और निशानदही की, देखें ना हमारी कोशिश यही होती है कि हम इस सेगमेंट में सीखने की कोशिश करें। मैं बार बार यही कहती हूँ कि इन हस्तियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, माँ की मोहब्बत, रज़ाई बहन भाइयों की मोहब्बत और फिर किस तरीके से इज़्ज़त और एहतराम, ये सारी चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत है। बहुत कलील रहता है। बहुत शुक्रिया नूरत फातिमा अपनी अच्छी गुफ्तगू की।